तो नमस्ते दोस्तों, तो आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। तो आज हम सब क्लास 10th के मैथ के चैप्टर त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्रिक चैप्टर के प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। और प्रश्नावली 8.1 और 8.2 और इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास होता है वो सब मेरा चैनल पे अपलोड है। अगर आप सब अभी तक नहीं देखा है तो मेरा चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है पहले उसको पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित का मान निकाले। इसका जो है मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। अब यहाँ पर जो है साइन को दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। या तो साइन को चेंज करेंगे या तो कोस को चेंज करेंगे। तो जब साइन को चेंज करेंगे कोस के फॉर्मेट में करेंगे, कोस को चेंज करेंगे तो साइन के फॉर्मेट में करेंगे। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला सब होता है वो फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, तो साइन थीटा साइन इंटू 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी किसके फॉर्मेट में किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर फिर कोस लिखेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके अपोजिट होता है? ये किसके बराबर होता है? इतना बराबर किसके? साइन के। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। उसके बाद तीसरा होता है टैन के फॉर्मेट में। जब टैन के फॉर्मेट यहाँ पर लिखेंगे टैन इंटू 90 माइनस थीटा यानी यहाँ पर एंगल आता है। क्या आता है? एंगल आता है। जितना एंगल दिया रहता है उतना एंगल 90 में से 90 डिग्री माइनस 90 में से माइनस हो जाता है। तो क्या होगा? टैन के उल्टा क्या होता है? कोट होता है, यानी यहाँ पर कोट थीटा होगा। उसके बाद फिर जब कोट फॉर्मेट में लेंगे तो यहाँ टैन कर देंगे। तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? बराबर टैन थीटा। क्या होगा? टैन थीटा होगा। उसके बाद फिर पचमा आता है सेक थीटा आता है। क्या आता है? सेक थीटा। जब यहाँ पर सेक के फॉर्मेट लेंगे तो कोसेक कर देंगे। क्या कर देंगे? कोसेक कर देंगे। तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। जब यहाँ पर फिर कोसेक के फॉर्मेट लेंगे तो फिर सेक कर देंगे। जब यहाँ फिर कोसेक आएगा तो ये उधर चले जाएगा। तो कोसेक थीटा कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा। तो आई होप तो आप सबको जो है ये वाला अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसी पे जो है ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर साइन 18 है और नीचे में कितना है? कोस 72 है। हम पहले भी बोल दिया है दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर कोस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर इसको सेम उतार देंगे। ठीक है, साइन को सेम उतार देंगे। साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 है तो कोस यहाँ पर 72 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 माइनस 72 घटा देंगे। इसमें से 72 घटाएंगे। ठीक है, उसके बाद फार्मूला है जैसे हमारे पास कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा होता है। यानी इतना बराबर इतना होता है। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है कोस इंटू 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर जो है 72 है। ठीक है, अब इसको इसमें से माइनस कर देंगे। जब यहाँ पर माइनस करेंगे कितना होगा? साइन 18 डिग्री बटा ये किसके मतलब अपोजिट होता है, यानी किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। साइन 90 में से 72 का कितना? 18 होगा। अब ऊपर में भी साइन 18 डिग्री है और नीचे में भी साइन 18 डिग्री है। दोनों ऊपर नीचे सेम है तो इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे कितना आएगा? इसका जो मान आएगा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पर लिख देंगे 1। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आप जो है दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास टैन 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। तो आप इसको भी उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे। या तो टैन को ऊपर का चेंज करेंगे या तो नीचे का चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है ऊपर का चेंज करेंगे और नीचे का जो है नीचे वाला जो है इसको सेम उतार दीजिए। कोट 64 उसके बाद ऊपर में कितना है?
tan 26 है तो यहाँ पे लिखेंगे tan, और जो है 26 है तो 90 डिग्री माइनस 26 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे कोट 64। उसके बाद यहाँ पर tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा किसके उल्टा होता है, यानी किसके बराबर होता है, कोट के, यानी कोट थीटा बराबर होता है tan इंटू 90 माइनस थीटा होता है, यानी थीटा की जगह पर यहाँ एंगल का मान हम रख दिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोट 90 में 26 गया 64 होगा, कितना होगा 64 होगा। अब कोट 64 ऊपर में कोट 64 और नीचे में भी कोट 64, तो दोनों कट गया। इसका जो वैल्यू आया है, मान आया है 1 आया है। तो यहाँ जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो अब जो है तीसरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कोस 48 माइनस साइन 42 है। तो आप इसको भी उसी प्रकार चेंज करेंगे, या तो कोस को चेंज करेंगे या तो यहाँ पर साइन को चेंज करेंगे। जब यहाँ पर कोस को चेंज करेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस कितना होगा 48 होगा, 48 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री होगा। तो आप इसको जो है फिर माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये किसके बराबर होता है, किसका अपोजिट होता है, मतलब कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इसको माइनस करेंगे 90 में 48 गया तो 42 हो जाएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब साइन 42 में साइन 42 गया तो 1 होगा, कितना होगा 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया है। अब जो है चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। तो यहाँ पर भी किसी एक को यहाँ पर चेंज कर देंगे। जब यहाँ पर चेंज करेंगे क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस 31, उसके बाद यहाँ पर सेक 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक 59 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये यानी कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक कितना होगा, सेक 90 में से 31 क्या 59 होगा, कितना होगा 59 होगा, माइनस यहाँ पर कितना है सेक 59 है, तो इसको उतार देंगे सेक 59। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना होगा 0 हो जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू आया कितना है 0 आया है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया है। अब अगला क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब हमारे पास 2 का पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है tan 48 डिग्री गुने, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, ठीक है। उसके बाद tan 23 डिग्री गुने tan 42 डिग्री फिर tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी इसको प्रूव करना है। जब इसको बनाएंगे तो उससे पहले इसको जो है जो मतलब जैसे यहाँ पर किसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, उसको एक साइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर tan कितना 48 है, और उसके बाद इसमें कितना जोड़ 48 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, यानी 42 जोड़ेंगे, तो इसको एक साइड कर लेंगे। tan 48 गुने tan 42, उसके बाद यहाँ पर tan 67 डिग्री गुने tan कितना हो जाएगा 23 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 डिग्री, क्योंकि 67 और 23 को जोड़ने पर 90 आ जाता है। फिर यहाँ पर इसको जैसे उसको चेंज किए थे इसी पर इसको भी चेंज करेंगे, कितना होगा tan है तो tan लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह एंगल इसका मान दिया है तो 48 है, 48 लिख देंगे। उसके बाद है गुने tan 42 डिग्री है, फिर गुना है तो गुना दे देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर कितना है 67 है तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, फिर यहाँ पर गुने tan कितना है 23 है तो यहाँ पर 23 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे tan इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा किसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है, यानी इसका इतना बराबर कितना क्या फॉर्मूला होता है कोट, यानी उसका उल्टा कोट होता है। कोट कितना होगा 90 में से 48 गया, 90 में से 48 का तो 42 होगा, 42 लिख देंगे। उसके बाद गुना tan 42, उसके बाद फिर गुने यहाँ पर कितना होगा tan है तो फिर कोट होगा, यहाँ पर कोट 90 में 67 गया तो कितना होगा 23 होगा, फिर यहाँ पर tan 23 है, कितना है
tan 23 है। तो यहाँ पर हो गया तो कोट 42 गुने tan 42 और फिर यहाँ पर कोट 23 गुने कोट tan 23 हो गया। तो tan थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 होगा यहाँ पर। फिर गुने है, फिर यहाँ पर कोट थीटा गुने tan थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। फिर यहाँ पर 1 दे देंगे, फिर 1 और 1 को गुना करेंगे कितना होगा 1 होगा। और 1 बराबर 1 आगे पहले से दिया था, यानी प्रूफ हो गया, यानी LHS बराबर RHS। यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो ये क्वेश्चन प्रूफ है, PROV प्रूफ्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कोस 38 गुने कोस 52, उसके बाद माइनस यहाँ पे 52 होगा, फिर माइनस साइन 38 डिग्री गुने साइन 52 डिग्री बराबर 0, यानी इसको प्रूव करना है। फिर उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर मतलब 38 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो उसको पहले एक साइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना होगा कोस 90 डिग्री माइनस 38, इसमें माइनस कर देंगे, फिर गुने कोस कितना है, कोस 52 है, कितना है 52 है, तो कोस 52 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर माइनस कर देंगे, फिर यहाँ पर साइन कितना है, साइन 38 है, यानी 90 माइनस इसको चेंज करेंगे, तो 90 माइनस 38 कर देंगे, यानी इसका 90 माइनस थीटा होता है, तो इसका जो एंगल का मान दिया है 38, इसका 38 लिख देंगे, फिर गुने साइन कितना है 52 है, कितना है, तो साइन 52 कर देंगे बराबर 0 है। तो कोस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर इसका अपोजिट क्या होता है, इतना फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 में से 38 गया कितना होगा 52 होगा, फिर यहाँ पे कोस 52 हो गया। उसके बाद फिर माइनस तो माइनस दे देंगे, फिर यहाँ पर साइन यानी इसका उल्टा, इसका इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है कोस होता है, तो कोस 90 में से 38 गया तो 52 हो गया, फिर गुने साइन 52 हो गया, कितना हो गया साइन 52 हो गया। अब साइन 52 गुने कोस, अच्छा साइन 52 गुने कोस 52 कितना होता है, साइन 52 गुने कोस 52 साइन थीटा गुने कोस थीटा, जैसे टैन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी प्रकार साइन थीटा गुने कोट थीटा बराबर 1 होता है 1, फिर माइनस कोस थीटा गुने साइन थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ पर एंगल का मान सेम है क्या है, सेम है, तो उसी प्रकार यहाँ पर 1 दे देंगे, फिर 1 में से 1 गया कितना होगा 0 होगा, यानी इतना बराबर 0 दिया है, तो 1 में से 1 गया 0 हो गया, 0 बराबर 0, यानी प्रूफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि tan 2a बराबर कोट इंटू a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक नैन कोण है, तो a का मान निकाल, इसमें क्या a का मान निकालना पड़ेगा, किसका मान निकालने का पड़ेगा, a का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले इसको तो लिख लेते हैं, तो कितना है tan 2a बराबर कितना दिया है कोट a माइनस कितना 18 है, 18 डिग्री आती है, यहाँ लिख देंगे 18 डिग्री। उसके बाद जहाँ 2a एक नैन कोण है तो a का मान निकालें, इसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ पर उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पर इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, tan का उल्टा कोट होता है, तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट चेंज कर देते हैं, तो कोट 90 डिग्री माइनस 2a, तो 2a लिख देंगे यहाँ पे बराबर, फिर कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा जो इसका एंगल का मान दिया है वही मान यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ कोट और कोट कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री आ गया, कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। फिर यहाँ पर इसको जो है इस साइड कर देंगे और इसको इस साइड कर देंगे, तो 90 माइनस 18 आ गया, क्योंकि सॉरी प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस में था प्लस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे a प्लस माइनस में था तो प्लस में जाएगा 2a, कितना हो गया 90 18 कितना हो गया 90 18 108 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 108 होगा, और 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3a हो जाएगा। फिर इसको इस साइड कर देंगे, 3a बराबर 108 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। फिर इसको काटेंगे तो a बराबर कितना होगा 108/3, तो 3 3 9 3 3 9 3 आ गया, और
तीन तीन पाँच 15, 3 छः 18 यानी 36, यानी ए का जो वैल्यू आया कितना आया है, ए का जो मान आया है 36 आ गया। कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारे पास है, यदि tan ए बराबर कोट बी हो तो सिद्ध कीजिए कि tan ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है या नहीं। इसको भी क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको पहले यहाँ पर उतार लेंगे। तो tan कितना दिया है, tan ए बराबर कितना है, tan कोट बी है, कितना है, कोट बी है। तो यहाँ पर ले देंगे कोट बी लिख देंगे। उसके बाद इसको भी उसी प्रकार से चेंज करेंगे। तो इसको डायरेक्टली चेंज कर दीजिए। तो tan को जब कोट के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, कोट 90 माइनस कितना होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल की जगह ए का मान दिया है, एंगल की जगह कितना दिया, ए दिया है। तो यहाँ पर ए कर देंगे। उसके बाद बराबर कोट कितना है, बी है। तो यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोट और कोट कट गया तो कितना बचा, 90 डिग्री माइनस ए बराबर बी। उसके बाद तो यहाँ पर फिर 90 डिग्री बराबर बी। अब इधर जो है ये माइनस में, तो उस साइड गया तो प्लस में जाएगा। तो बी प्लस ए हो गया। क्या हो गया, बी प्लस ए हो गया। फिर 90 डिग्री बराबर, इसको दोनों प्लस से मैच, इसको इस साइड कर लेते हैं। तो ए प्लस बी हो गया, यानी ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी एल एच बराबर आर एच एस। यानी लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री बराबर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यानी दोनों सेम आ गए। यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया। लिख देंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक इंटू ए माइनस 20 है, जहाँ 4a एक नयन कोण है, तो ए का मान निकाले। यानी इसमें भी ए का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, ए का वैल्यू इसमें निकालना है। तो पहले इसको लिख देंगे, जितना जो इसका मान दिया है, सेक कितना है, सेक 4a बराबर कितना दिया है, कोसेक ए माइनस 20 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। फिर इसको जो है सेक के फॉर्मेट में है, तो इसको चेंज करेंगे। इसको जो यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर इसको चेंज कर देते। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर कोसेक और कोसेक कट गया, कोसेक और कोसेक यहाँ पर कट गया। तो कितना बचा, 90 डिग्री माइनस 4a। उसके बाद यहाँ पर कितना है, a माइनस 20। तो आप इसको जो है इसको इस साइड करेंगे, इसको इस साइड करेंगे। तो 90 डिग्री माइनस, ये इधर प्लस में है तो इधर आया, तो इधर माइनस में है, किस में, माइनस में है। इसको इस साइड बराबर की साइड माइनस में है, बराबर की साइड में आएगा तो प्लस में आएगा, 20 हो जाएगा। 90 प्लस 20 बराबर ये, इस साइड माइनस में है तो इस साइड इसको लाएंगे तो प्लस में होगा 4। तो 90 और 20 कितना हो गया, 9 1 10 11, यानी 110 हो गया। कितना हो गया, 110 हो जाएगा। उसके बाद बराबर 5a, कितना हो जाएगा, 5a। यहाँ पर 4a था तो 5a हो जाएगा। फिर इसको इशार करेंगे, 5a बराबर कितना होगा, 110 हो गया। अब इसको काटेंगे, कितना होगा, a बराबर 110 बट्टा 5 हो गया। तो 5 दूनी 10, 11 में 10 के 1, यानी फिर 10 5 दूनी 10, 22, कितना हो गया, 22। यानी ए का जो वैल्यू आया कितना आया है, ए का जो मान आया है 22 आया। कितना आया है, 22 आया है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण को हो, तो दिखाइए कि साइन इंटू ए प्लस बी बटा बाई 2 इंटू बराबर कोस ए बाई 2। यानी इसको जो है सिद्ध करना, इतना बराबर इतना जो है इसको भी सिद्ध कर। तो इसमें सबसे पहले इसमें जो है यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का
योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोना योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया। और इसको जो है सबको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। a को 2 से डिवाइड कर देंगे, बी को 2 से डिवाइड कर देंगे, और सी को 2 से डिवाइड कर देंगे। ए बटा कितना हो जाएगा, जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 बराबर 180/2 हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है बी, जैसे यहाँ पर इसके फॉर्मेट में है साइन इंटू बी प्लस c/2 है, इसको एक साइड कर लेंगे, इसको एक जगह कर लेंगे, तो b प्लस c/2 कर देंगे प्लस a/2 बराबर, इसको जब काटेंगे कितना होगा, 90 होगा। काटने पर 90 आए तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे b प्लस c/2, उसके बाद प्लस a/2 बराबर 90 डिग्री। अब इसको जो है उस साइड इसको भेज देंगे, तो b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस 90, यह प्लस में उस साइड गया तो माइनस a/2 आ गया। कितना आ गया, a/2 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से, यानी साइन थीटा से गुना करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब यहाँ पर साइन से गुना करेंगे कितना होगा, साइन बी प्लस सी था बटा 2, उसके बाद बराबर 90, पहले यहाँ पर साइन लिखेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस a/2 था, 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको जो है साइन, यहाँ पर लिखेंगे साइन बी प्लस c/2, उसके बाद बराबर साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर किसका अपोजिट, यानी किसका फॉर्मूला होता है, कोस का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोस। अब 90 में से इतना घटा तो ये मतलब घटाने पर कितना आएगा, 1/a/2 आएगा। यानी यहाँ पर भी जो है दोनों सेम मिल गया, यानी प्रूफ हो गया। यहाँ पर जो है लिख देंगे LHS बराबर RHS, तो दोनों क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ लिख देंगे प्रूफ। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो आप सब अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो आज के लिए काफ़ी है।